नमस्कार, एंड इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। सीख, सलाह और संगठन, लेकिन जहां सीख मिलेगी वहां संगठन भी होगा, और संगठन होगा तो फिर सलाह की बात भी होगी। सीख, संगठन और सलाह भारतीय जनता पार्टी की पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती है। लेकिन जयंती के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने आज सुंदरकांड का पाठ किया और तैयारी यह की कि कैसे हम ठाकरे के मार्ग पर चलें। यदि आप ठाकरे के जीवन को याद करेंगे तो समझ आएगा क्या सहजता थी, क्या सरलता थी, और धीरे धीरे कर संगठन को किस तरह गढ़ा। वो संगठन आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, देश में सर्वोच्च संगठन है। एक थैला लेकर चलने वाले कुशाभाऊ ठाकरे अब सत्ता में जब भारतीय जनता पार्टी आई तो चीजें बदल गई। अब बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और थैले की जगह बैग है, तमाम तरह की चीजें हैं। और यही है, जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती है तो फिर चीजें भी बदल जाती है। और आज इस बात का खूब जिक्र हुआ। शिवराज जी ने वही बात कही, बीडी शर्मा ने अपने अंदाज में बात कही, और नरेंद्र सिंह तोमर साहब हो या फिर कैलाश विजयवर्गीय हो, सभी ने अपने अपने तरीके से बातें रखी। लेकिन मुद्दा यही रहा कि कैसे संगठन को और मजबूत किया जाए और ठाकरे जी की जो मंशा थी उसके अनुरूप कैसे बढ़ा जाए। खास बात यह रही कि इसमें यह भी बात कही गई शिवराज जी की तरफ से कि लोगों को बांटा जा रहा है एक दूसरे से, और एक दूसरे के बीच में बेमनस्ता पैदा कर एक दूसरे से दूर किया जा रहा है। तो इसके क्या मायने निकाले जाए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, ठाकरे की भारतीय जनता पार्टी, जो उनके पितृपुरुष रहा करते थे। शिव प्रकाश भी वहां पहुंचे थे, मुरलीधर राव भी थे, उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, तमाम सारे लोग वहां मौजूद थे। तो चलिए 5 विंडो के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि किसने क्या कहा। सुनिएगा, जरा सुन लीजिए। समाज में कई ऐसे तत्व शामिल है, कैलाश जी से भी मेरी चर्चा हो रही थी, अनेकों क्षेत्रों में जो समाज को तोड़ना चाहते हैं। अनुसूचित जनजाति में, अनुसूचित जाति में मध्य प्रदेश में हमारी विचारधारा के खिलाफ अभियान चला हुआ है। और इसलिए संगठन पर्व का लाभ उठा के पूर्णकालिक निकाले हम। पूर्णकालिक मीन्स जो समय की बात 100 दिन के लिए, 200 दिन के लिए, 50 दिन के लिए, और ऐसे क्षेत्रों में पूरी ताकत के साथ हम प्रवेश कर जाएं जहां हमारे विचार के खिलाफ भड़काने की कोशिश हो रही, गलतफहमी और भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही। इस समय हमारे पास स्वर्ण अवसर है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के संगठन को आइडियल बनाने का, संगठन और सरकार दोनों को आइडियल बनाने का। हम ये निश्चय करें। अब सरकार के साथ कई प्रयोग जैसे कर रहे हैं। एक अपना प्रयोग हुआ दीनदयाल अंत्योदय समिति का। सरकार में चलाने में कार्यकर्ता की भागीदारी, और भागीदारी मतलब सत्ता की भागीदारी नहीं, जिम्मेदारी की भागीदारी। और इसलिए कुछ कार्यक्रम अभी हमने किए। दीनदयाल अंत्योदय समिति बनी तो अपने लाखों कार्यकर्ता उसमें आ गए। अब योजनाओं की मॉनिटरिंग का काम सत्ता का लाभ के लिए नहीं, लेकिन जनता तक सीधे लाभ पहुंचाने के लिए करे। केवल सरकारी तंत्र पर ना छोड़े, मशीनरी पर ना छोड़े। इसको प्रयोग भूमि बनाया जा सकता है मध्य प्रदेश को। इसके लिए कई तरह के काम हम लोग सोच रहे हैं कि संगठन देखेगा, कार्यकर्ता देखेंगे, और एक्ट बना के अधिकार, कानून बना के अधिकार, ताकि ठीक ढंग से चीजें संगठन के माध्यम से, सरकार की चीजें कार्यकर्ता के माध्यम से पहुंचे। योजनाओं का नाम उनके नाम पे कुछ रखा जाए, उनकी प्रतिमा जहां जहां आवश्यक और उपयोगी हमको लगे प्रेरणा देने के लिए वो लगाई जाए। तो एक पक्ष संगठन का, संगठन के विस्तार के लिए, और दूसरा अनडिस्प्यूटेड नेता थे मध्य प्रदेश के, अगर मैं कहूं नेता के रूप में भी, क्योंकि कांग्रेस के लोग हों चाहे दूसरी पार्टी के लोग, अगर किसी मध्य प्रदेश के बारे में मैं करूं, एक व्यक्ति के लिए सबके दिल में इज्जत थी तो वो व्यक्ति थे श्री कुशाभाऊ ठाकरे। जिन लोगों ने अपना जीवन लगा दिया, हजारों कार्यकर्ताओं ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर करके संगठन को खड़ा किया, तो क्या हमारी भूमिका आज हम सब कार्यकर्ताओं की बन सकती है कि संगठन कहता है कि 1 महीने लगाना है, 2 महीने लगाना है, 15 दिन लगाना है, तो ये भूमिका हम क्यों नहीं निभा सकते।
और हम सब कार्यकर्ता निभाते भी हैं। जो हमारे बूथ के और मंडल के और जिले के कार्यकर्ता जो जुड़े हुए हैं, वो सभी कार्यकर्ता इस बात को जानते हैं कि प्रवास हमारी जो महत्वपूर्ण भूमिका है, पद्धति का प्रमुख अंग है। हम इस दिशा में इस वर्ष इसको आदर्श तौर पर हम कैसे करने का प्रयास करेंगे। जिले की, मंडल की और ग्राम नगर केंद्र से बूथ तक की प्रवास योजना को सशक्त बनाने का काम हम सब कार्यकर्ता मिलकर के करेंगे कि 10 दिन के अंदर, हर दिन 10 घंटे काम करते हुए पूरी विस्तारक योजना में नीचे तक इसकी रचना व्यापक तौर पर जो खड़ी होगी, हम सबके सामने सभी कार्यकर्ताओं तक वो पहुंचेगी कि हम इस दिशा में काम करने का प्रयास करें। व्याख्यान माला के माध्यम से हम इस दिशा में लोगों को, जो कुशाभाऊ ठाकरे जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के साथ उन्होंने देश और समाज के लिए जो किया है, या आज के समयानुकूल समय में जिन बातों की जरूरत है, तो इस शताब्दी वर्ष में उन विषयों को जमीन पर ले जाने का काम हम कैसे करेंगे, इसके इस कार्यक्रम के और अभियान के दौरान साल भर इस दिशा में काम करने का प्रयास हम सब लोग मिलकर के करेंगे। पर मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में जो संगठन का काम है, उसमें ठाकरे जी की छाप दिखाई देती है। ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर समय दान दें, वर्ष भर में आप कितने दिन देंगे, 50 दिन देंगे, 100 दिन देंगे, 200 दिन देंगे, ऐसे कार्यकर्ता निकालना चाहिए पूरे प्रदेश में, तब जाकर संगठन मजबूत होगा। अब आज के किसी कार्यकर्ता को बोलो कि तुम साइकिल पर आओ, तो वो सिर्फ हंसेगा ही, मानेगा तो नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि कुशाभाऊ ठाकरे बनना तो कठिन काम है, लेकिन कुशाभाऊ ठाकरे को जानकर, उनको महसूस करना और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का अगर 1% भी राजनीतिक जीवन में काम करने वाला कार्यकर्ता कोशिश कर लेगा, तो वो अपना जीवन सार्थक कर पाएगा और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मदद कर पाएगा। आज तुम लोग जिस पोजीशन में हो, वो सब कुशाभाऊ ठाकरे जी की वजह से हो। उन्होंने जिस तरह से अपने जीवन को जिया और बड़ा स्व अनुशासन था उनका, अनुशासन में उनके दिखावा नहीं था, वो स्वयं बहुत अनुशासित व्यक्ति थे। उनमें अत्यधिक इंद्रिय संयम था। भोजन कैसा है, स्वाद रहित भाव से भोजन करना, असुविधा ना महसूस करते हुए भी किसी भी निवास पे चले जाना, और सरकार रही या ना रही, उनकी जीवन की अदा एक ही रही। सरकार भी आई उनके सामने, तो सुंदरलाल पटवा जी के नेतृत्व में सरकार बनी मध्य प्रदेश में, लेकिन ठाकरे जी बिल्कुल अविचलित रहे। ना उनको सरकार के बिना कोई परेशानी थी और ना उनको सरकार में कोई परेशानी थी, वो बिल्कुल एक जैसे रहे। और इसलिए मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता की जब कहीं भी परिचय होता है, तो जैसे किसी एक जगह का आम मशहूर हो जाता है ना, मालदा का आम, लखनऊ का दशहरी आम, सच्ची में, या इलाहाबाद के अमरूद, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता की एक मिसाल मानी जाती है। चलिए, तो बात हो रही थी संगठन की, और संगठन को गढ़ा है कुशाभाऊ ठाकरे जी ने। आज उनकी जयंती है, उस पर सब लोग अपनी अपनी बातें रख रहे थे। लेकिन क्या कुशाभाऊ ठाकरे के मार्ग पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में बदल गई है? यह वर्तमान में सत्ता के साथ संगठन की वो चीजें थी, उससे दूर हो गई है? लेकिन बात तो यही कही जा रही है कि हमें उनके मार्ग पर चलना है। मेरे साथ गोविंद मालू जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता है। आप भी कुशाभाऊ ठाकरे को समझे होंगे। सुरेश शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही जितेंद्र मिश्रा जी प्रवक्ता कांग्रेस के। गोविंद मालू साहब, बात हो रही है आज कुशाभाऊ ठाकरे साहब की। अलग अलग नेताओं ने अपने तरीके से सीख भी दी, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए इस पर भी बात हुई और सलाह भी दी। लेकिन क्या सत्ता आने के बाद चीजें बदल जाती है? क्योंकि कुशाभाऊ ठाकरे तो कुछ और कहा करते थे और आज चीजें बहुत बदली सी। देखिए, युगांतरकारी परिवर्तन होता है। वो पीढ़ी जिसने उस समय उस कालखंड में काम किया, उस पीढ़ी ने संघर्ष भी देखा और संगठन को भी गढ़ा और व्यक्ति की भी परख की। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो कार्यकर्ता की पहचान कुशाभाऊ ठाकरे जी के पास थे, उनके उस पहचान के बाद आज तक ऐसा व्यक्तित्व नहीं हुआ जिसने कार्यकर्ता को उस रूप में पहचाना हो। अब किसी को बताना पड़ता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, क्या वो खुद जानते थे कि ये क्या कर रहे हैं। तो वो कार्यकर्ता का को गढ़ना, कार्यकर्ता का पहचान करना, ऐसे
ठाकरे जी का जो व्यक्तित्व था, मेरा उनका बहुत लंबा साथ रहा जी। मुझे प्रारंभ में मीडिया प्रभारी बनाकर वे ही लाए इंदौर में सन 91 में, और 92 में जब एक संवाद केंद्र बना उसमें प्रभात जी को उसका प्रभारी बनाया और मुझे इंदौर उज्जैन संभाग दिया। तो मैं उनके समय उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए भी जिसके पास जो दायित्व है उसको बात बताना और उस कार्यकर्ता का कद कैसे बढ़ाना, इसके कई सारे उदाहरण, कई सारे किस्से हैं। उनके सम्मान में एक जब उनका षष्ठी पूर्ति था, जब उनका ये समारोह रखा था, और जब उनके उस अमृत महोत्सव को रखा था यहाँ पर भोपाल में, प्रमोद महाजन जी भी आए थे और बड़ा अच्छा समारोह था। उस समय जो एक स्मारिका भी निकली थी, उनके व्यक्तित्व कृतित्व को लेकर काफी कुछ लिखा था, हमने भी उसमें पूरा योगदान दिया था, लिखा था मैंने भी। और मैंने उनको केवल अपने पितृतुल्य, उनमें माता की भूमिका भी थी और पिता की भूमिका भी थी। हम कहते हैं ना पिता और माता, माता तो उसका निर्माण करती है, पिता उसका पालन पोषण करता है। और जब हम कहते हैं ना बाप कब याद आती, पिता के कोई भय, कोई डर मन में होता है तो बोलते हैं अरे बाप रे, और जब कोई कांटा चुभता है तो हम बोलते हैं ओई माँ। तो हमारे दर्द, हमारे संकट, उनके वो हमारे गार्जियन कह लें या हमारे पालक कह लें, वो थे कुशाभाऊ ठाकरे। और संगठन की बारीकियों को समझकर किस तरह से कार्य विस्तार करना, और जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, और मैं बिल्कुल इस बात की इसकी ताकीद भी करता हूँ, उसको इंडोर्स भी करता हूँ कि सभी दलों में, केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, जनता पार्टी बनी तो कई सारे समाजवादी भी, दूसरे भी लोग थे, लेकिन कांग्रेस के लोगों में भी उनकी बराबर सम्मान, उनका आदर भाव। लेकिन आज एक और बड़ी बात कही है शिवराज जी ने कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, कुछ लोग हैं जो उसको तोड़ने में लगे। इशारा किस तरफ था? देखिए, ये अभी इस बात की मीमांसा आप लोग करें, मैं करने का अवसर नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम पर लाने में जो ठाकरे जी का योगदान था वो अद्भुत, अविस्मरणीय और अलौकिक व्यक्तित्व के धनी थे। उनके बारे में जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जी जितेंद्र मिश्रा जी, आज कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती है और भारतीय जनता पार्टी जन्म शताब्दी वर्ष मनाने जा रही, साल भर तक कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेगी। और यही बीजेपी में है कि किसी भी बहाने, हालांकि वो तो पितृपुरुष है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन हमें भी ये दिखाई देता है कि जब सत्ता मिलती है, चीजें बदलती है, घर परिवार जब बड़ा हो जाता है तो फिर डिमांड भी उस तरह की हो जाती है, चीजें बदल जाती है। पर फिर भी आज क्या बीजेपी का संगठन कांग्रेस के संगठन से थोड़ा सा अलग दिखाई देता है, इसलिए कि कुशाभाऊ ठाकरे जैसे लोग जुड़े थे उससे? नहीं, देखिए मनोज जी, अभी मैं मालू जी को सुन रहा था, निश्चित तौर पर कुशाभाऊ ठाकरे साहब का जन्म शताब्दी मनाया जाना चाहिए, हमें क्या आपत्ति होगी, हम तो शुभकामनाएं देंगे। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी, आज की भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों के नाम का उपयोग करना जानती है। कुशाभाऊ ठाकरे साहब ने अपना जीवन भारतीय जनता पार्टी को दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कुशाभाऊ ठाकरे साहब को क्या दिया? सवाल इस बात का उठता है। कुशाभाऊ ठाकरे साहब के परिवार के लोग, कोरोना में कितने लोगों की मृत्यु हो गई और उनका आरोप रहा कि रेमडेसिविर उपलब्ध नहीं करा पाई है सरकार उनको। बड़ा दुख होता है जब सिद्धांतों की बात की जाती है और कथनी और कथनी में अंतर समझ में आती है। मेरा यह कहना है कि अभी उमा भारती जी को भी सुन रहा था, क्या कहा उन्होंने? उमा भारती जी ने ही अपने नेता नरेंद्र मोदी को विनाश पुरुष बताया था। ये एक दल की बात करते हैं, ये दल में स्थिरता की बात करते हैं। उमा भारती जी कितने चक्कर कहाँ लगा के आई है, ये भी नहीं भूलना चाहिए। कुशाभाऊ ठाकरे हो, दीनदयाल जी हो या श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, इनकी जन्म जयंती मनाने से
ज्यादा मैं समझता हूँ उनके सिद्धांतों पर चलना बहुत जरूरी है, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं चल पा रही। आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस भाषण में मुख्यमंत्री ने अपनी गुटबाजी को उजागर कर दिया भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो भी आपने सुना। बीडी शर्मा जी ने बड़ी बातें की, लेकिन जरा बीडी शर्मा जी से सवाल बनता है कि अब भारतीय जनता पार्टी कुशाभाऊ ठाकरे की विचारधारा पर आगे चल रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, एक दल एक ध्वज, एक राष्ट्र एक ध्वज, एक विधान एक संविधान एक निशान। आपने आपने मानी उनकी बात? दो झंडों के नीचे सरकार बना रहे हो आप, पत्थरबाजों के साथ सरकार बना रहे हो, अलगाववादियों के साथ सरकार बना रहे हो। आपने आतंकवादियों को ले जा करके विदेश में ससम्मान छोड़ा, ये सिद्धांत ठीक है उन लोगों के? या आज भारतीय जनता पार्टी बदल गई है? मनोज जी, सवाल मालू जी से भी बनता है। चलिए मैं ले लूंगा सर, आपके सवाल का जवाब भी ले लूंगा। मेरे साथ सुरेश शर्मा जी, आप भी बड़े नजदीक से ठाकरे साहब को आपने देखा है और कुछ कुछ मुझे भी याद है, लेकिन आपकी यादें ज्यादा उनसे जुड़ी होंगी। पर क्या ठाकरे की भारतीय जनता पार्टी समय के साथ बदलना भी चाहिए, पर कुछ क्या ज्यादा बदल गई? देखिए मनोज जी, मुझे तो सबसे पहले ये कहना है कि कुशाभाऊ ठाकरे जी एक व्यक्ति न होकर एक संस्था थे, और यदि जो भी आज कुशाभाऊ ठाकरे जी की बातों का स्मरण कर रहे हैं, वो केवल कार्यकर्ता से ये न कहे कि आप कुशाभाऊ ठाकरे को अपने अंदर उतारिए। एक्चुअल में कुशाभाऊ ठाकरे का तात्पर्य होता है नेतृत्व से। कुशाभाऊ ठाकरे का मतलब होता है सृजन से। जो गोविंद मालू जी ने एक डरते डरते बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, और वो ये है कि कुशाभाऊ ठाकरे जी के जहन में ये दिन भर चलता था, रात में सोते थे तब भी चलता था कि अमुक कार्यकर्ता क्या काम कर रहा है, अमुक कार्यकर्ता की कहाँ उपयोगिता है, इसका उपयोग सलीके से या सही से किया जा रहा नहीं जा रहा है। वह कार्यकर्ता गणेश परिक्रमा करे या न करे, उसका दायित्व निर्धारण करने का काम कुशाभाऊ ठाकरे के जहन में सदैव चलता रहता था। मैंने देखा है, मुझे आज भी याद है। मैं एक छोटा सा वृतांत आपके सामने रख रहा हूँ। एक चुनाव का कार्यक्रम था, नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगेगा, शोभनीय नहीं है। एक जिला इकाई का चुनाव भाजपा के हो रहे थे, और एक व्यक्ति जो है उसके अंदर चुनाव हार रहा था 1, 2, 5 वोट से। मतदान हुआ था बाकायदा, मुझे याद है, जिला इकाई का। और जो है उस व्यक्ति को बुला करके नेतृत्व की ओर से ठाकरे जी, नारायण प्रसाद गुप्ता जी, इनकी तरफ से कहा गया था कि भाई जीत तो तुम रहे हो ईमानदारी से, लेकिन क्या हम फला को घोषित कर सकते हैं क्या? तो हमने पूछा ऐसा क्यों? मतलब जिस व्यक्ति ने को कहा जा रहा था उसने पूछा कि ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति साल में 10,000 रुपया का चंदा इकट्ठा कराता है, इसलिए उसकी उपयोगिता पार्टी के निर्माण के लिए जरूरी है। इतनी बारीकी से देखने वाले लोग उस समय के नेता भाजपा के निर्माण में, संगठन के सृजन में लगे हुए थे। मनोज जी, आप तो मुझसे ज्यादा भी जानते हैं क्योंकि आप सक्रिय जर्नलिज्म में। मैं ये देख रहा हूं कि आज जो लोग भाषण दे रहे थे, मैंने इन 5 के भाषण आपके चैनल पर सुने। ये 5 लोग में कुशाभाऊ ठाकरे का अंश कितना है, वो उनको स्पष्ट करना चाहिए कि भाई हमने ये प्रतिज्ञा कर ली है कि आज के बाद हम कुशाभाऊ ठाकरे को 40% अपने जीवन में उतारेंगे, 10% अपने जीवन में उतारेंगे, या 50% अपने जीवन में उतारेंगे। भाई मैं बहुत ईमानदारी से ये बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा विस्तार हो गया है, कार्यकर्ताओं की भीड़ हो गई है, नेताओं का हुजूम खड़ा हो गया है। उसके बाद जब कुशाभाऊ ठाकरे विलुप्त हो रहे हैं, तब आपको कहना पड़ेगा, आप कार्यकर्ता से क्या उम्मीद कर रहे हो? हमको सबको मालूम है, कार्यकर्ता को, गोविंद मालू जी को मालूम है कि इनका जो है सृजन करने वाला कुशाभाऊ ठाकरे, आज क्या गोविंद मालू जी कार्य समिति तक सीमित रहने वाले व्यक्ति हैं क्या? ये चीजों का ध्यान, क्योंकि उस समय मनोज जी गंभीर बात जो केवल एक है, यदि कोई कुशाभाऊ ठाकरे का स्मरण करता है या कुशाभाऊ ठाकरे के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि कार्यकर्ता का सृजन करिए, कार्यकर्ता को काम दीजिए। काम का मतलब ये नहीं है कि आपके झंडे बैनर लगाता रहे और रिश्तेदार जो है सरकार के पदों पर चले जाएं, भाई बंधु जो है सरकार के पदों पर चले जाएं, या आप जो है दायित्व उनको दीजिए जो आयातित है या आपके पास के लोग नहीं है। ये कुशाभाऊ ठाकरे संस्कृति नहीं है। कुशाभाऊ ठाकरे संस्कृति का तात्पर्य यह है कि योग्य व्यक्ति को काम दीजिए, गणेश परिक्रमा को छोड़िए,
दल के करीब लोगों को काम दीजिए, दिल के करीब लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान चलिए मैं दीजिए। जवाब ले लेता हूं गोविंद मालू जी से। एक गोविंद मालू जी, ये जो गणेश परिक्रमा की बात हो रही है, चीजें तो आजकल परिक्रमा के आसपास ही गूंजती है, दिखती है, और जिसकी परिक्रमा जितनी ज्यादा हो जाए, जो जितना सफल हो जाए। लेकिन कुशाभाऊ ठाकरे साहब कार्यकर्ता की बात करते थे। मालू साहब, चलिए मालू साहब से जुड़ेंगे हम। जितेंद्र मिश्रा जी, चलिए हम बात कर रहे हैं आज कुशाभाऊ ठाकरे जी की। मालू साहब, आप सुन रहे थे सुरेश शर्मा जी को भी, दौर बदल गया है। जितनी परिक्रमा हो जाए, गणेश परिक्रमा, उसको जगह मिल जाती है, और वो जो कार्यकर्ता जिसकी कल्पना, जिसके सजन की बात ठाकरे साहब किया करते थे, वो दूर हो जाता है। क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि एक पीढ़ी वो जो थी वो अलग तरीके की पीढ़ी थी। अब तकनीकें बदल गई है, अब तरीका बदल गया है राजनीति में। पहले यहाँ से बस में बैठते थे, दूसरी जगह बस में जाते थे। हम भी गाड़ी अगर पार्टी की थी तो यहाँ ले जाते थे, दूसरा जिले वाला उसमें डीजल भराता था, फिर तीसरे जिले में जाते थे, वो डीजल भराता था। एक सिस्टम अलग था वो। अब अलग बात है। लेकिन कुल मिलाकर हम उनके कर्तव्य और व्यक्तित्व को याद इसलिए कर रहे हैं कि मैं खुद भी शामिल हूँ उसमें, कि हमें पूर्ण रूपेण उनको जीना पड़ेगा। हम उनके जैसे नहीं बन सकते, लेकिन हमें जीना पड़ेगा। हमें कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत तय करना पड़ेंगे कि हम ठाकरे जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर हमारे जो विचार और सिद्धांत हैं उसको आगे बढ़ाएं, हमारा विस्तार करें, और कार्यकर्ताओं की परख हमको। जितेंद्र मिश्रा कुछ कह रहे थे, लेकिन कुछ सवाल खड़े कर रहे थे, एक आध लाइन में जवाब दे दीजिए। मैं देखिए, अभी इतनी बेबाक और इतनी अच्छी बहस चल रही है, और इस तरह की बात मैं समझता हूँ कि ये राजनीति, सियासत के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। हम कई सारे व्यक्तित्वों की, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल, कई बार बात होती तो उसमें कोई इस तरह के स्वर नहीं आते हैं। इनको बहुत ये छोटी छोटी बातों को लेकर के। चलिए, बिल्कुल ठीक। जितेंद्र मिश्रा जी, चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि निश्चित तौर पर बघेल जी ने बहुत अच्छी बात की कि आज भारतीय जनता पार्टी को इनके सिद्धांतों को समझने की जरूरत है। मुझे लगता नहीं कुशाभाऊ ठाकरे ने कभी इस तरह की बात की हो कि जिंदा की मजार पे जाके, जो कि देश के बंटवारे के दोषी थे, आप माथा टेक के आओ। मुझे नहीं लगता कभी कुशाभाऊ ठाकरे जी का ये सिद्धांत रहा हो बनी बनाई सरकारों को गिरा दिया जाए। इन सबको समझने की जरूरत है, तब जाकर के आप कुशाभाऊ ठाकरे साहब को सही श्रद्धांजलि दे पाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है सर। 30 सेकंड में सुरेश शर्मा जी, एक सीख आप भी दे दीजिए। नहीं, मैंने तो सीख वाला मामला तो पहले कह दिया जी, लेकिन मैं दो बातों की बात जरूर करूंगा। पहली बात यह है कि यदि जम्मू और कश्मीर के विषय पर कोई टिप्पणी आती है तो मैं, हालांकि भाजपा की ओर से जवाब देने के लिए अधिकृत सर लेकिन जी मैं समझ सकता हूं सर, मगर समय की इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी बातें कही है, और मुझे लगता है कि जो नेतृत्व करता है वो कुशाभाऊ ठाकरे साहब की बात का यदि कुछ अंश भी अपने साथ लिया है, सबने वहां तक पहुंचे हैं। निश्चित रूप से आज ठाकरे साहब को भी लगता होगा कि जिस पार्टी को उन्होंने गढ़ा था वो आज बढ़ गई है, बड़ी पार्टी हो गई। लेकिन ठाकरे जी के जो सिद्धांत थे, क्या उससे थोड़ा सा बदल गई भारतीय जनता पार्टी? ये विचार हो सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी अपने लोगों को याद करती है, और याद के सहारे ये बताने का प्रयास भी करती है कि आखिर कुशाभाऊ ठाकरे क्या थे। और हमने अपने अतीत को समझ लिया, हमने अपने उन लोगों को समझ लिया। कोई भी पार्टी हो, परिवार हो या संगठन हो, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो हासिल हो ही जाता। अब देखना होगा सीख, संगठन और सलाह क्या असर दिखाती। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहे IN24 पर। नमस्कार।